अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपका फ्रिज भी बार बार चॉक हो रहा है? तो एक बार ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो को आपका सारे जो डाउट हुए आपको जो चॉकिंग के बारे में सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। लेकिन क्या है, हम जो चीज जो 4 से 5 टिप्स आपको बता रहे हैं वो आपको क्या है उसको फॉलो करना है। तो अगर आपका कभी भी आपका फ्रिज कहने का मतलब चॉक नहीं होगा, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, हम ऐसे ही काम करते हैं और हमें रिजल्ट भी मिलता है। तो आपको काम कैसे करना है, कभी भी आपकी सिस्टम मॉइस्चर नहीं आएगी। देखना कितने भी कंप्लेन आती है मौसम के हिसाब से, क्या कहते हैं टेक्नीशियन, कितने भाई कहते हैं हमने 2 बार गैस किया, 3 बार गैस चार्ज किया, लेकिन फ्रीजर बॉक्स में बर्फ ही नहीं जम रहा। क्या हो रहा है, नॉर्मल ठंडक आ रही है, कभी गैस घूम रहा है, कभी गैस नहीं घूम रहा। तो पहले पहले वो बता दूं कि मॉइस्चर बनता कहाँ से है। ठीक है, मॉइस्चर कहाँ से बनता है, कचरा कहाँ से आता है, पूरी सिस्टम में मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा। अगर समझिए कि ज्यादातर ऑयल ऑयल है, कचरा है, मॉइस्चर आता कहाँ से, पहले मैं आपको बता दूं। तो देखिए, जहां हमारा जो कंडेंसर जो होता है वो किस प्रकार का होता है, लोहे का होता है। ठीक है, फ्रिज में आपने देखा हो पीछे की तरफ हमारी जाली लगी हुई थी, इन्वर्टर मॉडल होगा तो वो बॉडी के अंदर दी होगी। लेकिन क्या होता है, कंडेंसर जो हमारा था वो लोहे का होता है। ठीक है, और जितनी भी चीजें, फिल्टर हमारा कॉपर का है, कैपिलरी कॉपर की, कूलिंग कॉर्ड हमारी एल्यूमिनियम की है, और हमारी जो कंडेंसर को छोड़ के सब चीजें क्या है, एल्यूमिनियम और कॉपर की है। तो इसमें अंदर की तरफ जंग लगेगा, क्या लगेगा, जंग लगेगा। दूसरा कि ऑयल कहाँ से आ रहा है, देखिए कभी भी आपका कंप्रेसर, ज्यादातर क्या करते हैं कस्टमर, फ्रिज को टेढ़ा करने की वजह से सिस्टम में ऑयल चढ़ जा रहा है। कभी कभी बंद चालू फ्रिज करने से भी क्या होता है, ऑयल सिस्टम में नॉर्मल होता है, इसलिए कभी भी लीकेज होता है। कभी भी आप फ्रीजर बॉक्स में चप्पू लगाओगे तो वो क्या होगा, वहां पे ऑयल निकलेगा। ऑयल कहाँ से आता है, सिस्टम में नॉर्मल घूमता ही है, लेकिन इससे चौक सिस्टम कभी नहीं होती। एक मगज में एक चीज देख लीजिए, ये ज्यादातर टेक्नीशियन में ऐसा समझते हैं कि सिस्टम में ऑयल होगा तो सिस्टम चौक नहीं होती, कूलिंग इफेक्ट नॉर्मल डिफरेंट पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। लेकिन चौक कहाँ से होती है, तो वो होता है मॉइस्चर से। ठीक है, अब मॉइस्चर होता कहाँ से, समझिए कि कस्टमर ने आपको बुलाया, कस्टमर ने आपसे कहा कि हमारे फ्रीजर बॉक्स में कूलिंग नहीं आ रहा, नॉर्मल कूलिंग आ रहा है, यानी चीजें बिगड़ जाती है। ठीक है, यानी ठंडक आ रही है लेकिन जितनी आनी चाहिए इतनी ठंडक नहीं आ रही है, यानी लीकेज नहीं है फ्रिज में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वर्कशॉप पे फ्रिज को लाओगे। फ्रिज को लाने के बाद आप क्या करते हो, सबसे पहले चार्जिंग लाइन को काटोगे। चार्जिंग लाइन को काट दिया, ठीक है, उसके बाद वहां से गैस निकल जाएगा। यहाँ से फिर आप क्या करते हो, फिल्टर को भी काट देते हो और कैपिलरी को भी काट देते हो, और उसके बाद आप क्या करते हो, सक्शन को भी काट देते हो। ये डिस्चार्ज का जॉइंट जो होता है वही रखते हो, दूसरा सब कनेक्शन क्या करते हो, अलग कर देते हो। और उसके बाद आप जो फ्लशिंग जो करते हो वो वर्कशॉप के, सॉरी, जो फ्रिज का जो कंप्रेसर जो होता है, अगर इन्वर्टर मॉडल का कंप्रेसर होगा और आप क्या करोगे, कहने का मतलब फ्लशिंग करोगे कंडेंसर का, फ्लशिंग यानी इसकी सफाई करोगे अंदर की पाइपों की, तो आपका कंप्रेसर खराब हो जाएगा। इन्वर्टर मॉडल में आप क्या कर सकते हो, फ्लशिंग सिस्टम के कंप्रेसर से नहीं कर सकते। अगर समझिए कि नॉन इन्वर्टर है, वाटर कूलर है या डीप फ्रिज है, किसी भी जो हमारे ठंडे वाली जितने भी मशीन है, आप फ्लशिंग क्या करते हो, उसके मशीन इसके कंप्रेसर से, मशीन के कंप्रेसर से आपसे फ्लशिंग नहीं करना है। आपको इस चीज का क्या करना है, ध्यान देना है। तो आप क्या करोगे, समझिए कि यहाँ से सक्शन को खोल दिया, आप अब फ्रिज को ऑन करोगे, ऑन करके यहाँ से अंगूठा रख के इसको क्या करो, फ्लशिंग करोगे। ठीक है, फ्लशिंग करोगे तो अब सिस्टम में ऑयल तो होगा, क्योंकि कूलिंग तो ऑलरेडी आई, बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो इसमें क्या होगा, कंडेंसर में ऑयल होने की वजह से यहाँ से अंगूठा रखोगे आप तो ऑयल बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, और कंप्रेसर के अंदर क्या भरा हुआ होता है, ऑयल भरा हुआ होता है। आप थोड़ी देर चालू रखोगे तो कंप्रेसर हमारा क्या हो जाएगा, हीट होगा, गर्म होगा। ठीक है, तो अंदर जो ऑयल होता है, ऑयल में क्या बनेगा, भाप बनेगा। भाप बनने की वजह से क्या होता है, वहां पे भाप भाप जो होता है ऑयल के साथ बना रहता है। ठीक है, अब क्या करोगे, इससे कंप्रेसर से चालू, ये भाप जो होता है कंप्रेसर ठंडा होने के बाद भी वो भाप नहीं निकलता, यानी क्या होता है, लिक्विड रूप में, यानी पानी के परपोटे कैसे होते हैं, वो क्या हो जाता है, ऑयल के अंदर की तरफ वो चीज हो जाती है, गर्म ऑयल होने के वजह से। ठीक है, आप क्या करोगे, उसका जॉइंट लगा के फिर से सिस्टम में जैसे वो स्विच ऑन करके क्या करोगे, इसको चालू करोगे। अब समझिए यहाँ पे जो पाइपों का, जो कंडेंसर का, हमारी पाइपों का जो गेज होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, हमारी जो सक्शन लाइन का जो गेज होता है, पाइप का जो व्यास होता है वो बड़ी साइज का होता है। लेकिन जहाँ कैपिलरी होती है, ठीक है, क्या होता है कैपिलरी, अब कैपिलरी का जो व्यास होता है वो क्या होता है, बहुत माइनर, यानी 0.31 जो हम कहते हैं, 31 समझिए कि 36, तो उसकी साइज बहुत छोटी होती है। अगर उसमें मॉइस्चर चला जाएगा ये पाइप के अंदर की तरफ, तो क्या होगा, गैस हमारा सर्कुलेशन नहीं होगा, और गैस सर्कुलेशन नहीं होगा इसके वजह से क्या होगा, कूलिंग कॉइल में हमारा ठंडा नहीं होगा। ठीक है, वो चीज को आपको ध्यान देना, यानी कहने का मतलब जो हमारा फ्रिज के अंदर जो कंप्रेसर लगा उससे आपको फ्लशिंग नहीं करना है। इन बात का आपको ध्यान देना, पहला पॉइंट ये है। उसके बाद क्या करना है कि ज्यादातर टेक्नीशियन भाई जो होते हैं वो फिल्टर को चेंज ही नहीं करते। ठीक है, क्या करते हैं, फिल्टर को चेंज नहीं करते। तो आपको एक चीज का भी ध्यान देना है कि फिल्टर को आपको चेंज करना है। समझिए अगर आप R600 गैस चार्ज करने जा रहे हो,
ठीक है। R600 गैस का कंप्रेसर था, आपका कंप्रेसर खराब हो चुका है, तो आप क्या करोगे, R134 का कंप्रेसर लगाओगे, उसमें गैस चेंज करोगे, तो ऑयल किस चीज का होगा फिल्टर के अंदर, कचरा किस चीज का होगा, R600 का। फिर क्या बनेगा, वो मॉइस्चर बनेगा, कचरा होगा, और अंदर की तरफ ऑलरेडी कंपनी देती है कि जाली दी होती है, आगे की तरफ कचरे को जाने नहीं देगी, और इसके सिलिका का जो जो गोली जो होती है वो मॉइस्चर को निकालती है, यानी मॉइस्चर का नाश करती है। अब ये गोली खराब हो चुकी होगी, 3-4 साल बाद तो गैस चार्ज हुआ होगा, तो इससे क्या होगा, फिल्टर हमारा वर्क करेगा ही नहीं। तो कभी भी आप गैस चार्ज करने जाते हो तो आपको फिल्टर चेंज कर देना है, भले वो महीना हुआ हो, 2 महीना हो, 3 महीना ही क्यों ना हुआ फ्रिज को, लेकिन फिल्टर को क्या करना है, सबसे पहले आपको फिल्टर को चेंज कर देना है। वो 2 बात को ध्यान देना, पहले करना है कंप्रेसर से फ्लशिंग नहीं करना, दूसरा जो फिल्टर जो होता है वो फिल्टर को क्या करना है, आपको फिल्टर को चेंज करना है, और एक बार कैपिलरी को व्यास को देख लेना है, अगर उनसे सिस्टम से ऑयल तो नहीं आ रहा, जैसे आपने काटोगे तो अगर समझिए कि कैपिलरी में से ऑयल निकल रहा है, क्या कर रहा है, ऑयल निकल रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे हमने कंडेंसर का फ्लशिंग कैसे किया था, वर्कशॉप का जो कंप्रेसर है, तो हमें क्या करना है, वर्कशॉप के कंप्रेसर से कंडेंसर का फ्लशिंग करने के लिए यहाँ से कंडेंसर को अलग कर देंगे, और यहाँ पे चार्जिंग लाइन लगा के ये कंप्रेसर को ऑन करके प्रेशर मारेंगे तो यहाँ पे अंगूठा रख के इसको निकाल देंगे, ये हमारा वर्कशॉप का कंप्रेसर है, तो कंडेंसर हमारा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, अगर समझिए ऑयल यहाँ पे आपने जैसी पाइप को काटी, कैपिलरी को काटी, यहाँ से ऑयल निकल रहा है, तो आपको क्या करना है, वर्कशॉप के कंप्रेसर को यहाँ पे एनआरवी वाल लगा देना है, क्या लगा देना है, यहाँ पे वाल लगा देना है, और चार्जिंग लाइन को यहाँ पे लगा देना है, सक्शन को खोल देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप कंप्रेसर को यहाँ पे ऑन करोगे तो यहाँ से कैपिलरी से क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। ठीक है, प्रेशर लगेगा, यहाँ से तुम अंगूठा रखोगे, जितना भी ऑयल कचरा होगा मॉइस्चर होगा सारा निकल जाएगा। यानी करना किस चीज से फ्लशिंग है, पहले कंडेंसर को हमारे वर्कशॉप के कंप्रेसर से करना है, उसके बाद कूलिंग कोयल को जो इवापोरेटर जो हम बोलते हैं इवापोरेटर, तो उसको भी क्या करना है, वर्कशॉप के हमारे कंप्रेसर से ही फ्लशिंग करना है, तो वो क्या प्रॉपरली हमारा फ्लशिंग होगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर हमारा 3 है। ठीक है, पहले क्या करना है, जो हमारे कंडेंसर को फ्लशिंग भी हमारे वर्कशॉप के कंप्रेसर से करना है, फिल्टर को चेंज कर देना है, और कूलिंग कोयल का भी अगर ऑयल आ रहा है सिस्टम में, यानी ऑयल यहाँ से काटोगे आप तो आपको पता लग जाएगा, तो वो भी क्या करना है, आपको वर्कशॉप के कंप्रेसर से ही फ्लशिंग कूलिंग कोयल का करना है। उसके बाद जो चीज आती है वो आती है वैक्यूम, सबसे बड़ी चीज है वैक्यूम। अब वैक्यूम क्यों किया जाता है समझिए, तो वैक्यूम समझिए कि आप जैसे हम आपने फ्लशिंग हाथ से किया होगा, तो ठीक है, तो अंदर नॉर्मल क्या होगी, एयर होगी, ये जो पाइपें जो होती है उसमें एयर होगी, तो आप जैसे वैक्यूम करे बिना गैस डाल दोगे तो गैस के साथ एयर भी अंदर की तरफ घूमेगी, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे मॉइस्चर खड़ा करेगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, गैस आगे की तरफ जाएगा ही नहीं, यहाँ पे गैस को घूमने नहीं देगा, जो एयर है वो गैस को क्या करेगा, ठीक से घूमने नहीं देगा, इसके लिए कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, वैक्यूम करना। तो ज्यादातर टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, कंप्रेसर से वैक्यूम करते हैं, कंप्रेसर से आप वैक्यूम नहीं करना, वैक्यूम हमसे प्रॉपरली वैक्यूम करना है, तो प्रॉपरली आप वैक्यूम पंप से क्या करोगे, वैक्यूम करोगे तो आपको रिजल्ट परफेक्ट -30 यानी 10 से 15 मिनट तक आपको क्या करना है, उसको वैक्यूम करते रहना है। जैसे आप वैक्यूम करते रहोगे तो आपको रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा, कभी भी आपकी लाइनें चौक नहीं होगी, कि सिस्टम आपकी कभी भी चौक नहीं होगी, उसके बाद ही आपको क्या करना है, गैस डालना है। और दूसरी बात बताऊं समझिए, अगर आपने वर्कशॉप के कंप्रेसर से कूलिंग कोयल का और कंडेंसर का फ्लशिंग किया है, उसके बाद वर्कशॉप के कंप्रेसर से अंदर की तरफ एयर नहीं जाने देनी है। जैसे यहाँ से फ्लशिंग हो चुका हमारा, फिर यहाँ पे जॉइंट लगा दिया, डायरेक्ट फिल्टर लगा के डायरेक्ट हमें कैपिलरी लगा देनी है। ठीक है, हमें फिर हमारे कंप्रेसर से क्या करना है, बाहर की हवा को अंदर की तरफ नहीं जाने देना, वो भी क्या करता है, मॉइस्चर पैदा करता है, इसलिए हमें ध्यान देना है, वर्कशॉप के कंप्रेसर से इसको फ्लशिंग करना है, उसके बाद हमारे सिस्टम में क्या करना है, सिस्टम को चालू नहीं करना, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वैक्यूम करके गैस डालने के समय ही इस कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे, यानी फ्रिज को स्टार्ट करेंगे, तो आप देखना आपका कूलिंग इफेक्ट सबसे अच्छा होगा। ज्यादातर क्या कहते हैं, मोचा हमने कैपिलरी चेंज कर दी, फिल्टर भी चेंज कर दिया, कहने का मतलब कूलिंग ऑयल भी चेंज कर दी, फिर भी सिस्टम हमारी माइनस जा रही है, यानी चौक हो रही है, तो चौक होने का रीजन है प्रॉपरली आप वैक्यूम नहीं करते, तो आपको क्या है, प्रॉपरली इसको वैक्यूम करना है, तो वैक्यूम करोगे तो आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर समझिए कि आप सिस्टम क्या होगी, चौक होगी, तो क्या होगा, समझिए कि 10 माइनस जाएगा या -8 जाएगा, फिर से क्या होगा, डाउन जो हमारा जो गेज जो होता है वो डाउन होने लगेगा, यानी कहने का मतलब फिर से ये क्या हो जाएगा, प्लस टेम्परेचर में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं चौक, गैस को घूमने ही नहीं देगा। लेकिन अगर मैंने जो आपको 3-4 टिप्स से जो दिखाई, वो सिस्टम से आप काम करोगे तो आपका जो फ्रीजर बॉक्स का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -18 से भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर में क्या किसी भी चीज को आप रखोगे तो बर्फ इजीली हो जाएगा। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, ऐसे आपको गैस चार्ज करना है तो चौक की कभी भी प्रॉब्लम
नहीं आएगी। यूट्यूब में कहीं पे भी आप देख लो जो अच्छे-अच्छे जो वीडियो होते हैं, ठीक है? जो यूट्यूबर जो अच्छे होते हैं, कहने का मतलब जो रेफ्रिजरेशन के वीडियो बनाते हैं, वो चीज़ भी यही कहते हैं कि आपके कंप्रेसर से सिस्टम जो रेफ्रिजरेशन का जो रेफ्रिजरेटर का जो कंप्रेसर होता है, इससे आपको वैक्यूम भी नहीं करना कि फ्लशिंग भी नहीं करना, ठीक है? तो फ्लशिंग करने के लिए आपको अलग वर्कशॉप के कंप्रेसर से करना है और वैक्यूम करने के लिए आपको वैक्यूम पंप का यूज़ करना है। तो ये आपको क्या प्रॉपर्ली आपको रिजल्ट मिलेगा और चॉक की प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी चॉक की प्रॉब्लम में आ गया है, बार-बार हमें भी कितने बार कॉल आता है, सर हमने पे कूलिंग कॉइल को चेंज कर दिया, केपिलरी फ़िल्टर को चेंज कर दिया, फिर भी हमारा चॉक नहीं जा रहा। तो इन बातों का आपको ध्यान देना, आप ध्यान दोगे तो इससे क्या आपको भी परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा।